बच्चों, आज हम व्याकरण पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप होता है। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम बोलकर एक दूसरे के सामने अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसमें भाषा को मौखिक रूप में सुनकर समझना भी शामिल है। हिंदी तथा अन्य भाषाएं, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में अपनी अपनी भाषा भी है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी और डोगरी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु, केरल में मलयालम, पंजाब पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। भारत में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच आदि विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग होता है। अब आते हैं लिपि पर। किसी भी भाषा के लिखने के विशेष ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में मराठी, संस्कृत आदि भाषाएं भी लिखी जाती है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां भी इस प्रकार है: अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, तमिल, बांग्ला। व्याकरण। अब आते हैं हम व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा के शुद्ध रूप को बोलना और लिखना सिखाता है। जैसे भौंकता है रहता कुत्ता। इस वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं है, यह इस प्रकार होना चाहिए: कुत्ता भौंकता रहता है। व्याकरण में मुख्य रूप से 3 अंगों पर विचार किया जाता है: वर्ण, शब्द और वाक्य। धन्यवाद।